जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एस्पिरेंट्स में। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और अगर आप लोग मार्केट से बुक लेना चाहते हैं फ्रेंड तो मार्केट से बुक ले लीजिएगा, नहीं तो हम आपको वीडियो के लास्ट में एक प्लान बताएंगे जिसके तहत आपको सेट दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1 है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। यानी कि जो ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो ये अग्नेय चट्टानें होती हैं ग्रेनाइट। तो हो गया फ्रेंड्स, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान क्या होता है? जो ज्वालामुखी सब निकलता है फ्रेंड्स, वही होता है अग्नेय चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। जो सुंदरवन का डेल्टा है, इनमें कौन कौन से नदी है फ्रेंड? तो इनमें दो नदियां हैं। कौन है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन नदी है फ्रेंड? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 15। इसमें 5 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग लिंग, जाति, धर्म या स्थान से किसी व्यक्ति से भेदभाव हम लोगों को नहीं करना चाहिए। संविधान 15 के 2 में उल्लेखित किया गया है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा कोलंबिया हो गया, केन्या हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इससे होकर क्या गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसे आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में आ जाता है फ्रेंड्स तो जो दक्षिण एशिया है, जैसे कि मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, ब्रुनेई हो गया, ये सब हो गया, दक्षेश बोलते हैं, ये सब आसियान का सदस्य हो गया। म्यांमार हो गया, ब्रुनेई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस, कंबोडिया, ये सब क्या हो गया? आसियान का सदस्य हो गया। लेकिन बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है। जो मैकमोहन रेखा है से भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है, तो ये हो जाएगा तो चीन। चीन के साथ मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग सान सूची की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है। तो आंग सान सूची आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स, ये कहाँ से है? तो ये है म्यांमार से। और अभी इसको आप लोगों को मालूम होगा कि जो म्यांमार में अभी सैनिक शासन लागू है फ्रेंड्स, और इसीलिए आंग सान सूची को जेल में बंद कर दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। तो एडमिरल कप यानी कि नौका दौड़, नौका दौड़ से क्या एडमिरल कप संबंधित है। तो आप लोग इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि मैं जब नाव में बैठा था तो ऐड करने लगा था, मैंने ऐड सीखने लगा था। तो आप याद कर सकते हैं कि नौका दौड़ एडमिरल कप से संबंधित है। आप लोग अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पाए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है। यानी कि डेविड बेकहम है से किस खेल से संबंधित है? आप लोग वर्ल्ड कप में इनको देखे होंगे फ्रेंड्स, जो अभी 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ, कौन? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहाँ आप लोग इनको देखे होंगे। तो ये फ्रेंड्स हैं फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, और ये इंडिया में आए थे वर्ल्ड कप के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य कौन सा है। शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड? तो आप लोग बताइएगा। अभी ईरान को बनाया गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये कौन है फ्रेंड्स? तो शशि थरूर। शशि थरूर द्वारा आप लिखा गया पुस्तक याद कर लीजिएगा। कि जितनी भी अभी नए नए लेखक हैं फ्रेंड्स, जैसे कि चेतन भगत हो गए, सलमान रुश्दी हो गए, शशि थरूर हो गए, इनके द्वारा जो भी बुक लिखा गया है यह अभी
हर एग्जाम में बहुत डिमांडिंग है, यानी बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो लीमा। और बिहार एसएससी में आप लोग जानबे ही करते हैं कि बिहार एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन राजधानी से रहता ही है और मुद्रा से भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इजराइल देश की मुद्रा क्या है, तो इजराइल देश की मुद्रा क्या है फ्रेंड, तो न्यू शकेल। न्यू शकेल इजराइल देश की मुद्रा है। और आप लोग जानते ही हैं कि अभी इजराइल और फलस्तीन में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, मैंने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ प्रथम पूछा है, तो प्रथम में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो प्रथम में हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि के ऊपर भाग में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि होता है, यह दर लगभग कितना है, तो 35 है फ्रेंड्स पर यानी कि 1 किलोमीटर हम लोग अंदर जाएंगे पृथ्वी के अंदर तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और आप लोग कमेंट बताइएगा कि हम लोग ऊपर कितना किलोमीटर जाते हैं या कितना मीटर जाते हैं तो तापमान में कितना अंतर आता है। तो आगे क्वेश्चन मैथ का है फ्रेंड्स, तो आप लोग मैथ बना लीजिएगा। आप लोग अगर कमेंट में लिखते हैं तो मैथ का भी सॉल्यूशन देंगे फ्रेंड्स। ये तो चलिए हम लोग देखते हैं, बाद में देख लेंगे। अगर आप लोग कहते हैं मैथ का सॉल्यूशन तो मैथ का सॉल्यूशन भी हम लोग यहीं कर लेंगे। कमेंट में आप लोग लिखिएगा मैथ। हाँ ठीक, लेवल ठीक है फ्रेंड्स। प्लेटफॉर्म का जितना भी सेट रहता है उसमें लेवल ठीक रहता है मैथ का। मैथ मॉडरेबल है सब। तो आप लोग देख सकते हैं 31 क्वेश्चन है फ्रेंड। तो 31 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 31 क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स कि क्या इसमें पूछा गया है कि पहचानिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया, तो ये सही है फ्रेंड्स। दूसरा है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित, तो आप लोग सभी जानते हो खेतड़ी कॉपर के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। तीसरा गलत है फ्रेंड्स। तीसरा मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर है, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जयपुर नहीं है। 32 में आप लोग देख लीजिएगा, 32 का भी 1 और 2 सही है। 32 में क्या कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसे 2005 में बनाया गया, बिल्कुल सही है। इसे वार्षिक आय 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं में किया जाता था, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि स्वतंत्र जब मेरा देश हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो आप लोग सभी जानते हैं सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो सुरकोटदा कहाँ है, तो गुजरात में है। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो दम सुरिया गए हैं, क्या है कि रेलवे वैकेंसी नहीं देंगे, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से हैं और गुजरात के आदमी अभी दम सुर हो गया है, रेलवे के स्टूडेंट को सुन नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, तो भारत में सिजदा प्रथा कौन शुरू किया था, सिजदा मन होता है अब झुक कर अभिवादन करना, तो ये हो जाएगा बलबन ने। सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडाली महोत्सव, यानी कंडाली महोत्सव कहाँ है, कंडाली महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, चेरी जो चेरी का उत्पत्ति हुआ तो किस राज्य में हुआ, तो राजस्थान में। चेरी क्या है, नृत्य है, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो राजस्थान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? यानी कि क्रिकेट जो विश्व कप वर्ल्ड कप 2023 हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया? तो ये हो जाएगा विराट कोहली। कोहली ने गर्दा मचा दिया। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 में कौन सा साहित्य सम्मान दिया गया? जो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका है पुष्पा भारती, पुष्पा झुकूंगा नहीं, वही पुष्पा, यानी कि पुष्पा यहाँ लेखिका है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं पुष्पा भारती कौन से इनको प्रसिद्ध साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो ये व्यास पुरस्कार दिया गया। आप लोग याद कर लीजिए, पुष्पा झुकेगा नहीं, व्यास सम्मान अब की 2023 का लेकर ही रहेगा। चलिए ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, काहे कि एक करंट है फ्रेंड्स, और हर दिन मैंने 15 20 50 करंट हर दिन बनते ही नए हैं, तो इसीलिए ये सब ट्रिक हो गया, इसके ज़रिए आपको ध्यान में रहेगा और बहुत दिन तक याद रह सकता है कि 2023 में पुष्पा झुकेगा नहीं, व्यास सम्मान प्राप्त करके ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दलित कौन है फ्रेंड? तो हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया क्या है? दलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किसके संबंध में कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बहुराष्ट्रीय निगम है फ्रेंड्स। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ नहीं करता है, यानी कि देखिए निजी क्षेत्र हो गया, सरकारी क्षेत्र हो गया और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हो गया, ये चिकित्सा लाभ के सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ बहुराष्ट्रीय निगम हो गया है, सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो पहला बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 में। याद कर लीजिएगा कि 1911 में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायकी जय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो माइकल ओडायर की हत्या किया था उधम सिंह ने, और कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में जाके मारा था गोली फ्रेंड्स माइकल ओडायर को। वही माइकल ओडायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो आप लोग सभी को मालूम होगा कि चौरा चौरी कांड 1922 में यूपी के चौरा चौरी स्थान था, वहीं पे हुआ था फ्रेंड्स ये कांड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैथ का है, तो अब मैथ आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करके बोलिएगा कि हम लोग को मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो मैथ का भी सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स। ए बी का आय का अनुपात इतना है, खर्चों का अनुपात इतना है, सी का, यहाँ से सी का क्या खर्चा दिया है और सी का खर्चे का अनुपात दिया है फ्रेंड, तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको एक तरह से, यानी कि 2000 को 2 से कंपेयर कर देंगे तो 1000 निकल जाएगा, यानी कि इसका 2000 हो जाएगा, इसका 5000 खर्चा, इसका 8000 खर्चा हो जाएगा। इस प्रकार बना लेंगे। मैथ सिंपल है फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैथ ही है फ्रेंड। मैथ का लेवल ठीक ठीक है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। यहाँ से जैसे कि रीजनिंग देख लिए, स्याही मैंने लिखना होता है, तो दवा से हम लोग क्या करते हैं? तो आप लोग कमेंट में लिखिए फ्रेंड कि दवा से आप लोग क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है, दवा से लिखिएगा, दवा से क्या होता है? उपचार होता है। चलिए तो यहाँ फ्रेंड्स इधर रीजनिंग है, इधर 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 देखिए रीजनिंग है, जैसे कि दलहन उड़द हो गया। उड़द दाल में क्या आता है? उड़द एक प्रकार की दाल है। अनाज में क्या आता है? चावल हो गया। गेहूँ रहता तो गेहूँ हो जाता है अनाज में। चलिए ये भी रीजनिंग है अलग से फ्रेंड्स, ये भी रीजनिंग है। चलिए यहाँ से है क्या? जीएस है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में कौन किया था? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में फ्रेंड्स जो 1857 की क्रांति हुआ था, वहाँ उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, और काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास के पौधे होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर अवस्थित है तो कहाँ है? अरल सागर काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। अरल सागर कहाँ है? तो काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। तो आप लोग इसको भी ट्रिक से याद कर रहे हैं। अरे
अरल से अरे कब उबे उबे मैंने कब उठबे अरल सागर, क से कजाकिस्तान, उप से उठबे याद कर लीजिएगा। अलग अलग ट्रिक बना सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि बहुत सारा चीज़ याद करना रहता है, उतना माइंड में नहीं रहता है, इसलिए आप ये तो इसे रट लीजिएगा तो ठीक होगा। अरल सागर कहाँ स्थित है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की। भारत का जो संविधान सभा हुआ उसमें पहली बैठक कब हुआ था फ्रेंड, तो आप लोग इसको लिखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था फ्रेंड्स पहला बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है, तो कौन लेता है फ्रेंड, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वही बताते हैं कि यह धन विधेयक है कि नहीं, और ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है, और इस पर राज्यसभा कुछ निर्णय नहीं लेता है। राज्यसभा एक तरह से पास ही कर देता है, इसका कोई मतलब बनता नहीं है फेल या पास करने का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट पड़ेगा वही आदमी जीते, जिसका सबसे ज़्यादा वोट होगा वही व्यक्ति जीत होगा। ये सबसे पहले किस संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान में ऐसा उपबंध किया गया है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वही व्यक्ति विजेता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि बिहार में जब होम रूल लीग का संस्था बना था उस समय बिहार में कौन उसका मेन हेड थे, तो हो जाएगा मौलाना मजहूर हक। अब आप लोग बताइएगा होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में पटना में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व कौन किया था, तो पटना में हो गया पीर अली। पीर अली थे से 1857 की क्रांति में पटना में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किए थे पीर अली। पीर अली ने सबको पानी पिला दिया था 1857 में पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था, और इसमें हुआ था कि हम लोग लड़ेंगे नहीं, कोई भी समस्या का हल अच्छा से करेंगे। लेकिन चाइना इतना हरामी कंट्री कि साला 1962 में हम लोगों पर एकदम हमला ही कर दिया। चलिए क्या करिएगा आप लोग, हम लोग भी मजबूत बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 70 में अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, तो अफीम युद्ध हाँ आप लोग जानते ही हैं कि ब्रिटेन और चीन के बीच युद्ध हुआ था, और इसमें ब्रिटेन ने बहुत गांजा चरस चाइनीज को एकदम मैंने लत लगा दिया था, और चाइनीज आदमी एकदम पूरा गांजा दारू पी के पूरा एकदम गाली गलौज कर ही रहता था। मैंने एक तरह से उन लोगों को कोई आदमी अगर नशा में डूब जाता है तो वो अपने मैंने आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। इसी चलते दम चाइना उस समय दम बहुत इसको नशा की आदत लगा दिया था, इसी चलते युद्ध ही हुआ था। क्या है कि एकदम पूरा यहाँ नशा को उपजाया जाता था और यहाँ ही सेल कर दिया जाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मानद किस देश की नई मुद्रा है, तो मानद किस देश की नई मुद्रा है, तो अजरबैजान की। इसको मन्नत भी याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मानात है कि देश की मुद्रा है, तो अजरबैजान की। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर संतार किस देश की नई राजधानी है। नूर संतार कहाँ की, इंडोनेशिया की। जो इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी थी फ्रेंड्स वो पानी में डूबने लगा था। आप लोग जानते ही हैं कि इंडोनेशिया पूरा क्या है, एक तरह से द्वीप है, इसके चारों ओर पानी समुंदर ही है फ्रेंड्स, तो इसलिए थोड़ा सा ये इसका राजधानी थोड़ा सा पानी के चपेट में आ रहा था, इसी चलते अब राजधानी को बदल दिया गया इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2022 में छमयान अर्थव्यवस्था को सहारा लेने के लगभग 400 बिलियन मालदीव को सहारा दिया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स। इसमें केवल दो सही है, श्रीलंका भूटान बांग्लादेश की तुलना में डॉलर भारत का घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है, पहला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया, तो ये 2009-10 में ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित संशोधन में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया, यानी कि 100 में 1/3 यानी कि 33%
महिला, यानी कि 100 आदमी चुनाव लड़ रहा है तो उसमें 33 महिला चुनाव लड़ेगी। यह 73वें संविधान द्वारा कर दिया गया फ्रेंड्स। और 73वें संविधान कब हुआ था? 1992 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हो गया रीजनिंग हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट रीजनिंग है, आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से फिर 91 से क्या है, फिर जीके है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं को उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा परिषद विधेयक कब बिहार में लाया गया? यानी कि आप लोग बिहार में जान रहे होंगे कि यहाँ कुछ भी झाड़ फूक होता है, तबीयत खराब होता है तो तुरंत झाड़ फूक ओझा पास जाए लगता है आदमी कि का हो गई मई मांगे, का हो गई बबुआ के। तो चलो यहाँ दवाई भी करवाता है, ओझा के पास भी जाता है। तो इससे चलते बहुत सारा आदमी यहाँ डाइन ये सब कह के आदमी को मार भी देता था, डाइन या ओझा के कि हमको वो कर दिया, तो उसके चलते हमको ये प्रॉब्लम हुआ है। तो आप लोग जानते हैं ये कब इसको परिषद किया गया? तो 1999 में बिहार में किया गया, इससे पहले नहीं किया गया था। और अभी भी आप लोग सुन रहे होंगे कि ओकर बेटो मैया डाइन है, ओकर ददिया डाइन है, सब बहुत सारे हमारे समाज में कुप्रचलित प्रथा है। तो इस सब से आप लोग दूर रहिएगा और अपने पढ़ाई को अच्छा करिए और जॉब लीजिए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। तो आप लोग 99 याद हो गए? 99 मतलब क्या? डाइन ये सब निषेध कर दिया गया बिहार में 1999 में। ये सब हम इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग क्वेश्चन अच्छा से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं फ्रेंड्स? एस के डे। एस हो गया, के हो गया और डी हो गया, एस के डे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे था? तो किससे था फ्रेंड? तो ये बी से था। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था। और आप लोग जानते हैं कि अब 6 से 14 वर्ष को बच्चों को शिक्षा देना मौलिक अधिकार भी हो गया फ्रेंड्स, यानी कि मैंने ये सरकार को देना ही पड़ेगा। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों का अनुरोध कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? अगर विशेष अनुरोध हो तो 15 दिन के अंदर गांव में क्या बैठक बुलाना पड़ता है फ्रेंड्स। विशेष पर जो ग्राम पंचायत में 1/3 सदस्यों का अनुरोध करने पर 15 दिन के अंदर बैठक बुलाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सी हड्डी नहीं होती? यानी कि जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म में जानुका हड्डी नहीं होती। जन्म के समय शिशु में जानुका हड्डी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फूल का भाग है? फूल का कौन सा भाग है? तो आप लोग फूल का भाग अच्छा से याद किए होंगे, स्त्रीकेसर फूल का भाग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें देखेंगे वनीकरण से बाढ़ रोका जा सकता है। वनीकरण यानी कि वन लगाने से बाढ़ हम लोग रोक सकते हैं। तो ये सही बात है फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत सारा बाढ़ माने जो धारा होता है पानी का उसको कम कर देता है, इससे हम लोगों को हेल्प मिलता है। नेक्स्ट है, वनीकरण हमारे परितंत्र में संतुलन करता है। तो हाँ फ्रेंड्स, यह हमारे परितंत्र को संतुलित रखता है। प्राकृतिक में हर चीज़ की ज़रूरत है फ्रेंड्स, इसीलिए प्राकृतिक में हर चीज़ का बैलेंस बनाया हुआ है। हम लोग उसे बिगाड़ देंगे तो ये प्राकृतिक हमारे अनुकूल भी नहीं रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? ज्वार और भाटा। आप लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा समुद्र के पानी ऊपर उठता है फ्रेंड्स, इससे ज्वार और भाटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी एक वर्ग के तत्व हैं। तो पहला वर्ग के तत्व कैसे हैं? तो क्षार धातु हैं फ्रेंड्स, एल्कली मेटल इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है तो हम लोग देख लेंगे। मेलाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण करता है फ्रेंड्स। हाँ, अगर मेलाटोनिन अगर घट जाता है तो आदमी को नींद नहीं आता है।
इंसुलिन क्या करता है, तो रक्त संक्रमण को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, तो स्तन ग्रंथि में दूध का निसारण करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों को परिपथ में अगर धारा को दर्शाना है तो किसका उपयोग करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग उपयोग करेंगे गैल्वेनोमीटर का। आप लोग देखे होंगे गैल्वेनोमीटर का। और एमीटर का विद्युत मापना हो तो सीधा एमीटर का, लेकिन हम लोग क्या परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा में मापना हो तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होगा, यानी कि फ़ारेनहाइट तापमान पर कितना होता है, तो माइनस कितना 459.67 फ़ारेनहाइट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग यहाँ गड़बड़ाइएगा नहीं, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, केल्विन ये सब पूछता तो दूसरा रहता फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक आलू को हम लोग कंद भी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसका छिलका उतारते हैं और हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं, यानी कि हम लोग छिलका जो आलू का उतारते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पेरिडर्म बोलते हैं या परिकत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके कारण क्या O2 परिवहन कम हो जाता है, यानी कि हम लोग मोनोऑक्साइड यानी कि CO को हम लोग मोनोऑक्साइड बोलते हैं फ्रेंड्स, CO गैस को हम लोग मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और इसी चलते हम लोग अगर बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं तो CO गैस रिलीज होता है फ्रेंड्स, और जब CO गैस हम लोग लेते हैं तो ये ऑक्सीजन को कम कर देता है, और हमारे मैंने अंदर का जो अंग है वो समझ जाता है कि क्या यही ऑक्सीजन है, इसीलिए रक्त CO को हमारे पूरे शरीर में ले चल जाती है, और इसी के कारण हर कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्या है कि O2 की जगह CO चल जाता है, और हमारे शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं और आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। इसी चलते बोला जाता है कि जब हम लोगों को बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो रीजनिंग है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख रहे होंगे कि रीजनिंग क्या है, तो कागज हो गया, शिल्प हो गया, कला हो गया, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कागज शिल्प कला, तो क्या इसमें हो जाएगा, तो कागज कला, कला के अंदर क्या हो जाएगा, शिल्प आ जाएगा, कागज पे कला को उखेड़ा जाता है। तो आप लोग बोलिएगा तो इसका भी आंसर हम बता देंगे फ्रेंड्स, सबका कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है, तो इधर तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से है, यहाँ तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, ऊपर भी है, हाँ यहाँ से है। चलिए यहाँ से है 121 से, चलिए हम लोग 121 से देखते हैं। बोल रहा है कि किसी बीमीय गति को त्वरित चाल यानी कि V0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन अनिवार्य सत्य होगा। तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें कथन सत्य हो जाएगा कि समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती है, यानी कि समय 2 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो अगला भी हम लोग 2 मिनट में 2 किलोमीटर, या 2 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो अगला भी 10 किलोमीटर चलेंगे हम लोग 2 घंटे में ही, यानी कि समय समान तो दूरी भी समान, यानी कि समान समय में समान दूरी तय करना कहलाता है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है फ्रेंड्स, तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण के दिशा में लंबवत होती हुई कंपन करती है, इसमें लंबवत होता हुआ फ्रेंड्स कंपन ऐसे करते हुए जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है, तो हमारे वायुमंडल में कितना है, तो ये हो जाएगा 390 ppm के बराबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि XA है, इसका आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य यदि अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का हो जाएगा, तो ये 10वें समूह का हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें जो आयन क्षमता ये सब घटता है फ्रेंड्स, इसलिए 12 से
10 हो जाएगा। रॉबर्ट हुक किसकी खोज किया था फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज किया था। कब खोज किया था आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2KClO3 ऊष्मा इसको दिया गया, उत्प्रेरक दिया गया, तो यहाँ 2KCl + O2 बन रहा है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स? तो यह एक अपघटक अभिक्रिया है तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि यह टूट गया ना फ्रेंड्स। KClO3 टूट के KCl और O2 अलग हो गया, इसलिए क्या हो गया? यह अपघटक अभिक्रिया हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? तो क्या नहीं कर सकता है फ्रेंड्स? अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो क्या नहीं कर सकता है? तो वह इत्र और अगरबत्ती के गंध को में विभेद नहीं कर सकता, यानी कि वह पता नहीं कर सकता है कि क्या गमक रहा है। उसको सेंट मारेगा तब भी उसको कोई अरक फरक पड़ने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर नाक से नेटा बह रहा हो तो उसके सामने सेंट मार के जाए से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सीधे धारावाही चालक के क्रमशः धाराएं 1, 2I और 3I प्रभावित करने में R दूरी पर स्थित हो तो किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2, B3 हो तो कौन सा संबंध सही होगा? तो इसमें B3 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा B2, उससे छोटा B3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, मेसर प्रभाव संबंधित है, यानी कि मेसर प्रभाव किससे संबंधित है? तो हो जाएगा कुचालकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन से प्राप्त होता है। लिटमस विलियन से क्या प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एबेंडेंट होता है, इसलिए एक मूल वायरस हटा दिया जाता है, तो ये किस प्रकार सक्रिय किया जा सकता है? तो किस प्रकार किया जाता है सक्रिय? तो ये रेसिडेंस के द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत तारों पर विद्युतरोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग की जाने वाला वह पदार्थ क्या होता है? यानी कि उसके ऊपर एक आप लोग देख रहे हो कि जितना भी विद्युत के चीज़ रहता है तो उस पर एक परत चढ़ाया हुआ रहता है, तो वो PVC रहता है फ्रेंड्स। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? तो कॉर्निया। कॉर्निया से ही होकर प्रकाश अंदर जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपना क्या करता है? ग्लाइकोजन का, यानी कि हम लोग खाते हैं तो जितना एनर्जी बचता है फ्रेंड्स वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित हो जाता है, और जब हमें भूख लगता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आगे क्या है, आगे रीजनिंग है फ्रेंड्स, आगे रीजनिंग है, आगे जीके और नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन ख़त्म हो गया फ्रेंड। अगर इसका PDF चाहते हैं फ्रेंड्स तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में चल जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो एक नंबर दे रहे हूँ फ्रेंड्स, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यानी कि व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड्स 6207971523। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया फ्रेंड्स जिस पे सभी लोग सेट मारते हैं। अगर आप भी सेट मारना चाहते होंगे फ्रेंड्स तो इसका सॉल्यूशन पूरा दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। और बहुत लोग सेट मार रहे हैं, तो आप भी मारना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 6207971523। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सअप करके, आपको इधर से फिर कांटेक्ट किया जाएगा। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट सेट मार रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद। और अब की बार बिहार SSC दम पार।